ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम सोशल मीडिया के जरिए इस बात की एक झलक शेयर की कि किस तरह मेक इन इंडिया भारत की मईशत को आलमी सतह पर ले जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि भारतीय साइकिलिंग आलमी सतह पर सनसनी बन रही है, जिसकी बरामदात बर्तानिया, जर्मनी और नीदरलैंड के लिए बढ़ रही है। ये तरक्की बैनुल-अक़वामी मंडियों में भारत के बढ़ते हुए असर और सुख को नुमाया करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिहार में बने जूते अब रूसी फौज की वर्दी का हिस्सा हैं, जो भारतीय मसनूआत की गैर मुतवक्किल आलमी रसाई को ज़ाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी कप के करीब आते ही कश्मीर में तैयार होने वाले विलो बल्ले की बहुत ज्यादा मांग थी, जिसने आलमी फेवरेट के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमूल भारत के मुनफरिद जायकों को दुनिया के सामने ले जा रहा है और अमेरिका में अपनी मसनूआत लॉन्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का यूपीआई निजाम अब एक आलमी रुझान है, जो मुतअद्दिद ममालिक में बगैर किसी रुकावट के डिजिटल अदायगियों को काबिल बनाता है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस का मुश्तरका मंसूबा है, अब बहिरे जनूबी चीन में काम कर रहे हैं। भारतीय मसनूआत ने अमेजोन के ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडी की फरोख्त पर गलबा हासिल किया और उनकी आलमी अपील को नुमाया किया। कामयाबी की ये कहानी में मेड इन इंडिया एशिया की बैनुल-अक़वामी मांग और आलमी ई कॉमर्स मार्केटों में भारत की बढ़ती हुई मौजूदगी को जाहिर करती है। आज आशूरा मुहर्रम है। ये दिन पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की शहादत का दिन है, जिन्होंने करबला में हक, सदाकत और इंसाफ की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताज़िये के जुलूस निकाले जा रहे हैं। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को याद करने वाली हुसैनी मजालिस का भी इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वादी में भी आशूरा के मौके पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आशूरा के मौके पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करते हुए एक पैगाम में कहा, ये मौका इंसानियत को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनकी अजीम तालीमात की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि ये खुद को मसावात, भाईचारे, रहमदिली और इंसाफ के नजरियात के लिए वक्फ करने का भी दिन है। एलजी ने आशूरा के मौके पर सबके लिए एक पुरअमन, मुनसिफाना और मसावी मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर किए हैं। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह फिलहाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि जस्टिस आर महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि तकर्रुरी उस तारीख से नाफिजुल अमल होगी जब वो अपने मुतल्लिका दफातर का चार्ज संभालेंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर विंग में एक फुल कोर्ट अलविदाई रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह को उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के तौर पर तकर्रुरी पर अलविदा कहा गया। तकरीब पर जस्टिस ताशीर विस्तान, जस्टिस अतुल श्रीधरन, जस्टिस संजीव कुमार, जस्टिस सिंधु शर्मा, दीगर जज साहिबान के अलावा एडवोकेट जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा अदलिया और इंतजामिया से वाबस्ता दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के तौर पर तकर्रुरी पर फख्र है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने अपने खिताब में जज साहिबान, रजिस्ट्री के अफसरान और जुडिशल अफसरान समेत सभी का उनकी बेमिसाल पेशेवराना वाबस्तगी और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बार के ताउन के बगैर कोई भी जज हकीकी इंसाफ नहीं दे सकता। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने कल गुरेज दौरे के दौरान मुख्तलिफ महकमों, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त और सेहत की देखभाल की सहूलियात की कारकर्दगी का मुतल्लिका अहदेदारों की एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने हुकूमती स्कीमों को आम करने की अहमियत पर जोर दिया, ताकि वसी तरसाई और मकामी आबादी के दरमियान शिराकत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। खरियार हबकदल श्रीनगर में कल भगवान गोपीनाथ जी की 126वीं महाजयंती उनके आश्रम में मनाई जा रही है, जिसमें काफी तादाद में श्रद्धालुओं की शिरकत मुतवक्के है। इस सिलसिले में आज शाम लोक भवन में भी माता सिद्धिला लक्ष्मी के स्थापन पर महायज्ञ का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी कल दोपहर 12 बजे पूर्ण आहुति दी जाएगी और श्रद्धालुओं में प्रसाद तकसीम किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।